आमीन, हालेलुया। अगर आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ नहीं है तो गैर कौमें आपके ऊपर अटैक करेंगे। गैर कौमों की जो दुष्ट आत्माएं वो आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, आप जितना ज्यादा गैर कौमों के साथ बैठते और उठते हो। हालेलुया। मैं कई बार बोलती, मेरे को पता चल जाता है जिस बंदे की संगति गैर कौम के साथ ज्यादा होती है, पता चल जाता है वो कितना आत्मा में। हालेलुया। क्या लिखा है? यहाँ तक कि अनंत के साथ धीरज और सहनशीलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारा करैक्टर कैसा होना चाहिए? धीरज और सहनशीलता। कोई भी चीज है, धीरज से वेट करो। पिछले हफ्ते भी गए सी चर्च, नहीं इस हफ्ते तो आ जाएंगे। ये क्या है? ये धीरज का आत्मा है। अब्राहम ने सालों साल वेट करी, उसको बेटा नहीं था, बुढ़ापे तक वेट कर रहा है, उसको पता था परमेश्वर करने की ताकत रखता है। यूसुफ सालों साल वेट करता रहा और एक दिन परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मैं कल की सी प्रार्थना, हफ्ता हो गया मैंने लगातार इस चीज प्रेयर कर दिया, मैंने ऐसा किया था जैसा आप बोल रहे हो, मैंने किए फास्ट 2 दिन। धीरज, धीरज का मतलब क्या है? करते जाना। सहनशीलता, बर्दाश्त करना मादा। जो इसमें की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, कहती जब मेरे जीवन में ऐसी मुश्किलात चारों ओर से आ जाती थी और मैं पूरी फंस जाती थी और मेरे को लगता था अब जीने का कोई अवसर नहीं है, तो मेरे को अंदर से पवित्र आत्मा बोलता था एक दिन और निकाल सकते हैं। हालेलुया। एक दिन और, 1 घंटा और जब हम ऐसे करके धीरज और सहनशीलता दिखाते हैं, वो बुरा वक्त निकल जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी का 3 अध्याय, उसी को नहीं जानते थे। क्या लिखा है? तुम भी इन बुराइयों में जीवन, तुम्हारा पहले चाल चलन कैसा था? बुरा। तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे और इन्हीं के अनुसार चाल चलन कैसा था? बुराई से भरा हुआ। पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना सब छोड़ दो। चरित्र परमेश्वर के योग्य बनाना चाहते हो, याद रखे यीशु मसीह ने जान दे दी। अब हम कई बार बोलते हैं प्रभु आप पे सब कुछ करेगा। हालेलुया। उसने जान दे दी है और जब हम उससे प्यार करते हैं, हम देखते हैं कि उसके बदन को किस प्रकार तोड़ा गया। और बड़ा अच्छा प्रभु का दास बोलता है यीशु तेरे होते गुनाह अब कैसे करूं। मतलब जब मैं गुनाह के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये बात याद आती है कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, अपना लहू मेरे लिए क्रूस के ऊपर बहाया है, तो मैं गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। अब कहता है वैर करना छोड़ो एक दूसरे से। और क्या लिखा है? इन्हीं के अनुसार पहले चलते थे, तो अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। इसी कारण दुष्ट आत्माएं आती हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं हम तो दूसरों पर क्रोध कर रहे हैं, याद रखें क्रोध के द्वारा क्या आ रहा है? दुष्ट आत्माएं आ रही है। कई बार क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह में नए नए आते हैं, शुरू में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको, जब हम यीशु मसीह में नए नए आते हैं तो हमारे अंदर प्रभु का एक डर होता है। हालेलुया। और हम जैसे ही थोड़ी सी गलती करते हैं, हमें डर आता है कि परमेश्वर जिंदा है और हमने वचन के खिलाफ काम किया, हमें डर आता है। लेकिन धीरे धीरे वही वचन सुनते 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 हमें एक आदत सी बन जाती है, ये तो डेली का वचन है। और शुरू में पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें रोकता है, ये काम तुमने नहीं करना। और हम अगर तो उसकी आवाज सुन ले पवित्र आत्मा की और वो काम ना करे, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर और बढ़ता है और परमेश्वर हमें और आशीष देता है। समझ आ रही है? सुने इस बात को, ध्यान से सुनना। और अगर हमें पवित्र आत्मा ने कोई बात बोली और हमने इग्नोर कर दिया, नहीं सुनी, तो पवित्र आत्मा एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा और फिर पवित्र आत्मा हमें छोड़ देता वो बात बोलना।
हालेलुया, समझ आ रही? और फिर हमें वो धीरे धीरे करके उस पाप करने की आदत पड़ जाती है। समझ आ रही? हम पहली बार गलत संगति में गए, हमें प्रभु ने मना किया, पवित्र आत्मा ने अंदर से बोला ये जगह सही नहीं है तेरे लिए, और अगर तो हम मानकर बाहर आ गए उस चीज से तो अनुग्रह हो गया। अगर हमने बोला कोई नहीं, फिर क्या हो गया, मैं कौन सा, मैं थोड़ा इनमें इन्वॉल्व हूँ, ये जुआ खेल रहे मैं थोड़ा खेलूंगा, ये शराब पी रहे मैं थोड़ा करने जा रहा हूँ, ये निंदा कर रहे मैं तो ऐसे ही बैठूंगा इनके बीच में। हमने आवाज को इग्नोर किया, दूसरी बार किया, और तीसरी बार हमें उस चीज की आदत बन जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हमें पता ही नहीं चलेगा हम पाप कर रहे हैं। एक गलत बंदे को अगर ये पता चल जाए कि ये गलत है, वो कभी गलत ना करे। शैतान उसकी बुद्धि को अंधा कर देता है। देखिए, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया, कि वो देखते हुए भी ना देखे, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये गलत कर रहे हैं हम। समझ आ रही है? हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे एक लड़की की शादी हुई, और जिस परिवार में शादी हुई वो परिवार मछुआरा था, मछली पकड़ने का उनका धंधा था। और जब वो उस परिवार के अंदर जाती है और देखती है वो परिवार के अंदर मछलियां इकट्ठी करके पूरी घर के अंदर भरी हुई है, और पूरा घर बदबू से भरा हुआ है। हालेलुया। और जैसे वो पहले दिन घर के अंदर जाती है, बदबू से उसका बुरा हाल, अपने सास ससुर से, पति से बोलती, कहती इतनी स्मेल इस घर में, इतनी सड़ान, इतनी बदबू, मैं तो रह नहीं सकती। उसके सास ससुर बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू जैसा बोलेगी हम कर देंगे, हम इसको बाहर एडजस्ट कर देंगे, हम इसके लिए कोई गोडाउन ले लेंगे, तो आराम से रह, कोई बात नहीं। वो बोलती ठीक है। एक दिन रहती है, दूसरे दिन फिर बोलती, कहती बड़ी सड़ान है, बड़ी गंदी बदबू है, मैं रह नहीं सकती। फिर वो बोलते कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ करेंगे इसका इंतजाम। 2 दिन 4 दिन रहती, हफ्ते बाद बोलती, कहती देखा जब से मैं आई हूँ आपके घर की सड़ान खत्म हो गई। वजह आदत पड़ गई उसको। हफ्ते के बाद उनको भी पता था, हफ्ते के बाद इसको, इसलिए वो बोल रहे थे कोई नहीं बाहर ले लेंगे, हफ्ता ठीक है तो सही। हालेलुया। हफ्ते बाद उसको आदत पड़ गई। आपको क्या बोलती है? कहती ਤੁਹਾਡੇ घर की सड़ान खत्म हो गई मेरे आने नाल। ये नहीं पता उनमें उनके ਵਿੱਚ आदत पै गई। हालेलुया। बुरी संगति में जाने से पवित्र आत्मा हमें मना करता है, और हम जाते हैं, और तीसरे दिन वो संगति हमें क्या लगने लगती है? देखिया मैं न विच आके ना पवित्र आत्मा ना भर देता। ये नहीं पता वो आप दुष्ट आत्मा ना भर चुका है। और वो बंदा क्या सोच रहा है? मैं मसीह हूँ, मैं इनके बीच में बैठता हूँ, मेरे द्वारा ये उद्धार पाएंगे। अपना उद्धार उन्हें खो देता, आप यीशु मसीह को छाड़ देता, आप उस अनुग्रह चो निकल गया, और की सोच रहे मैं दूसरे का उद्धार करांगा। समझ आ रही? हालेलुया। पाप एक ऐसी ताकत है, धीरे धीरे उसकी आदत पड़। लिखा इनका विवेक, उसमें तीमुथियुस की किताब में लिखा इनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया। अब इनको समझ में नहीं आती, जितना मर्जी समझाओ, इनको आदत पड़ चुकी पाप की। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको समझाओ जितना मर्जी, वो बदलना ही नहीं चाहते, उनको आदत पड़ चुकी उसकी, और वो सोच रहे मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और शैतान इतना चालाक है, पाप की सामर्थ्य इतनी ताकतवर है कि वो जब आपको गिराती है, वो एकदम से धड़ाम से नहीं गिराता। शैतान बड़ा चालाक है, एकदम से नहीं गिराता, धीरे धीरे करके आपको डाउन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। और पता तब चलता है इंसान जब पूरा मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहो, वचन पर मान लगाकर रखो। जितना आपका ध्यान वचन पर होगा, इतना सभी शैतानी अटैक आपको समझ आएगी, ये शैतान की ओर से। इसलिए पौलुस बोलता है अब हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। अब हम अनजानी, हमें पता चलता है कि ये चीज कहां से आ रही है। लोग मेहमा क्यों दे रहे हैं, बढ़ाई क्यों कर रहे हैं, चापलूसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई रीजन है। हालेलुया। आप जब वचन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा